जय श्री कृष्णा। राघव शुक्ला चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पुनर्जन्म का रहस्य। बहुत से ऐसे दर्शक होंगे जिनको पुनर्जन्म पर भरोसा ना होगा या मिथक मानते होंगे उसको, और बहुत से ऐसे लोग हैं, ऐसे दर्शक होंगे जिनको पुनर्जन्म पर पूरा पूरा भरोसा होगा, और होता भी है। मानिए तो गंगा है, नहीं मानिए तो पानी है, अपनी अपनी मान्यताएं हैं। तो इसी से जुड़े रहस्य के बारे में हम धीरे धीरे खुलासा करेंगे। आज हम सबसे पहले महाभारत से संबंधित एक कथा के बारे में जानेंगे कि ये जो कथा है ये पुनर्जन्म से संबंधित है, और महाभारत का एक ऐसा योद्धा जिसको बच्चा बच्चा जानता है, और आज हमारे बीच में वो एक तरह से नायक के रूप में भी प्रसिद्ध है, लेकिन महाभारत में उसे विलन माना जाता था, और बहुत सारे लोग आज भी उसे विलन मानते हैं, बहुत उसे अपने बीच का एक हीरो भी मानते हैं, नायक मानते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस कथा की, पुनर्जन्म के रहस्य की। बहुत समय पहले की बात है। दंभोदभव नाम का एक असुर रहता था। द्वापर युग के समय की बहुत पहले की बात है। भगवान सूर्य को उसने अपना आराध्य मानकर उसने घोर तपस्या की। जब भगवान सूर्य उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए तो उन्होंने उसके सामने प्रकट होकर वरदान मांगने को कहा। तो उस राक्षस ने, उस दंभोदभव राक्षस ने भगवान सूर्य से 1000 कवच मांगे। उसने ये वरदान मांगा कि प्रभु मुझे 1000 कवच का वरदान दीजिए ताकि मैं अमर हो सकूं। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि अमरता का वरदान तो कोई प्राप्त कर नहीं सकता है। भगवान सूर्य ने उसे तथास्तु तो कह दिया, लेकिन उन्होंने शर्त ये भी रखी कि ठीक है, मैं तुम्हें ये वरदान तो देता हूँ, लेकिन तुम्हारे कवच का भी विनाश होगा। इस पर उस सहस्त्र कवचीय, जिसने वो सहस्त्र कवच प्राप्त कर लिए थे, अब उसका नाम हो चुका था सहस्त्र कवचीय, उस सहस्त्र कवचीय राक्षस ने कहा कि प्रभु मेरा एक कवच तोड़ने वाले को 1000 वर्ष की तपस्या करनी पड़ेगी, तब वो मेरा एक कवच तोड़ सकेगा। भगवान सूर्य ने कहा तथास्तु, ठीक है। ऐसा कहकर वो अंतर ध्यान हो गए। अब वो तीनों लोकों में हाहाकार मचाने लगा। उसे ये लगता था कि मेरा ये कवच तो कोई तोड़ ही नहीं सकता है, शायद है पैदा ही ना हुआ हो। धीरे धीरे अपने शक्ति में उन्मत्त होकर के वह चारों ओर भ्रमण करने लगा कि मेरे बराबर, मेरे समान योद्धा कौन है जो मेरे इस कवच का एक कवच को तोड़ सके। जब उसे ये मालूम हुआ कि यहाँ से कुछ दूर पर ही नर नारायण 2 युवक केदारनाथ में तपस्या कर रहे हैं, तो उसने उनके पास जाकर के युद्ध करने की इच्छा जाहिर की। इस प्रकार वह जब नर नारायण के पास पहुंचा तो उसने युद्ध के लिए दोनों को ललकारा। तो सबसे पहले नारायण उठे। नारायण ने उसके अहंकार का नाश किया, और जैसे ही उसके कवच का विनाश किया, एक कवच का विनाश किया, वैसे ही उनकी मृत्यु हो गई। और जैसे ही मृत्यु हो गई, वैसे ही नर ने अपनी तपस्या के बल से उनको पुनर्जीवित कर दिया। वही नर फिर उस सहस्त्र कवची से युद्ध करने लगे, और नारायण फिर तपस्या करने लगे। इसी तरह से दूसरा कवच नर ने विध्वंस किया, और जैसे ही दूसरा कवच नर ने विध्वंस किया, वैसे ही नर की मृत्यु हो गई। फिर नारायण ने 1000 वर्ष की तपस्या करके नर को पुनर्जीवित किया। इसी तरह से क्रमशः जैसे ही नारायण की मृत्यु होती, नर अपने 1000 वर्ष की तपस्या करके नारायण को पुनर्जीवित करते,
और नर की मृत्यु होती तो नारायण 1000 वर्ष तक तपस्या करके नर को पुनर्जीवित करते। इसी तरह से समय बीतता गया और 999 कवच उस सहस्त्र कवचीय के कवच नष्ट हो चुके थे। इसके बाद जब एक अंतिम कवच बचा तो उस असुर को भय लग गया कि अगर ये कवच भी टूट गया तो मेरी तो तुरंत मृत्यु निश्चित है। अब इस 1000वां जो 1000वां कवच था उसको तोड़ने की बारी थी नर की, लेकिन वह असुर वहां से भागता हुआ सूर्य लोक गया और उसने भगवान सूर्य की शरण ली और अपने आप को सुरक्षित बचाया। लेकिन नर नारायण ने उसे श्राप दिया कि तुमने जो पाप कर्म किए हैं उसका फल तुम्हें अवश्य भोगना पड़ेगा। और इस प्रकार से वो सहस्त्र कवचीय असुर अगले जन्म में कर्ण के रूप में महाभारत में उसने जन्म लिया। और चूंकि इस बार उस सहस्त्र कवचीय के अंतिम कवच को तोड़ने का काम नर का था तो अर्जुन ने उस कवच का नाश किया। मतलब कहा जाए कि कर्ण का संहार किया। ये थी सहस्त्र कवचीय दंभोद्भव राक्षस की कथा। तो पुनर्जन्म होते हैं, आप चाहे हमारी इच्छाएं बाकी रह जाएं, हमारे पाप कर्म, हमारे पुण्य कर्म या हमारी अधूरी इच्छाएं, सबको पूरा करने के लिए पुनर्जन्म अवश्य होता है। आज नहीं तो कल इस सब का हमको फल भोगना ही भोगना पड़ता है। आप पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं, नहीं करते हैं, कमेंट में प्लीज बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे शेयर करें, लाइक करें। आने वाली सीरीज में हम और भी बहुत सारी कथाएं इस तरह से आपको सुनाएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।